केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बाबा साहब अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान के बाद अब सियासत रफ्तार पकड़ रही है। जहां संसद में हुए सियासी घटनाक्रम पर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो गए हैं। यह हमारा जो नेतृत्व है वो उसके बारे में तय करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने जो व्यवहार किया इससे देश शर्मसार हुआ है। आप गुंडगिरी पर उतारू हुए, आपने एक सीनियर सांसद को धक्का मार के गिराया जिससे उनको चोट लगी, एफआईआर भी हुई है। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। कांग्रेस छटपटा रही है, इसलिए मैंने कहा कि अमित शाह जैसे व्यक्तित्व को वो आरोप लगा रहे हैं बाबा साहब का अपमान किया। खड़गे जी क्या क्या नहीं बोलते, और अमित शाह जी ने कहा कि मेरी भावना क्या है, आप गांधी जी का नाम लेते हो लेकिन करते कुछ नहीं हो। उनके विचारों पर क्या किया? अगर किसने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी के विचारों को जमीन पर अपने व्यवहार में प्रतिपादित किया है। बाबा साहब अंबेडकर के बारे में इतने वर्षों बाद क्या नहीं कहा लोगों ने? भारत रत्न कभी कांग्रेस ने नहीं दिया। कांग्रेस के फलाने फलाने उनको सबको मिल गए, लेकिन बाबा साहब को नहीं मिला। वो किसने दिया? तो भारतीय जनता पार्टी के विचार से प्रेरित सरकारों ने दिया। बाबा साहब के पंच तीर्थ को इस देश के अंदर किसी ने स्थान दिया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी के तौर उन्होंने कहा कि ये मेरी जवाबदारी, मेरी जिम्मेदारी है सामाजिक क्रांति लाने वाले व्यक्तित्व के लिए। इन सारी बातों को किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी ने किया। तो इसलिए दुर्भाग्य का क्षण है कि ऐसे लोग संसद में हैं जो दिन भर न्यूसेंस करने के नीचे लीजिए भाई, हमें भी तो फोटो करना है। अरे फोटो ऐसे भाई रुको, आराम से धीरे धीरे नीचे कर लो, सबको हो जाएगा। देश के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान का अपमान किया जा रहा है, जो संविधान निर्माता थे उनके बारे में गलत शब्द किए गए। मोदी और अमित शाह ने अभी तक कोई माफी नहीं मांगी। दलित समाज का पूरा अपमान हुआ है। और जब हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी उनके नेतृत्व में अंबेडकर के लिए जब खड़गे जी जब बात कर रहे थे तो जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने धक्का मुक्की करी और झूठे केस राहुल गांधी जी पे लगाया 307 का। अगर भारतीय जनता पार्टी और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को कहना चाहूंगा कि आपने अभी तक कोई वीडियो जारी क्यों नहीं किया? अगर जब पूरे सदन में लोकसभा के अंदर जगह जगह चप्पे पे कैमरे लगे हैं तो ऐसी कोई भी हरकत होती है तो तत्काल रिकॉर्ड पे आती है। लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि माननीय राहुल गांधी जी पे झूठा प्रकरण किया जा रहा है और लोकतंत्र की आवाज, हमारे कांग्रेस के सांसद उनकी आवाज को रोका जा रहा है। इसी को लेके हम वापस चाहते हैं कि संविधान, भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है।